महाराज साहब के सानिध्य में दीदी तत्वार्थ सूत्र के अलग अलग और जो व्यवहारिक सूत्र हैं उनके संदर्भ में चर्चा कर रहे थे। तो अभी के विषय थे उपयोगो लक्षणम। ठीक है कि मेरा जो उपयोग है चाचा, मेरा जो उपयोग है वो मुझे परिभाषित करता है, वह मेरा लक्षण है। मेरा उपयोग मुझे क्या करता है? परिभाषित करता है। जैसा कि पूर्व में भी मैंने कहा था कि मैं कैसा, जैसा मेरा स्वभाव, मैं कैसा जैसा मेरा स्वभाव, और मैं कहाँ जहाँ मेरा उपयोग। ठीक है कि नहीं है? तो मेरी उपस्थिति और मेरी अनुपस्थिति तय होती है मेरे उपयोग से। ठीक है कि नहीं है? और उपयोग के कल दीदी 3 अर्थ ध्वनित किए हुए थे व्यवहार के अर्थ में। पहला अर्थ ध्वनित किया हुआ था कल की सभा में, जो तो उपयोगो लक्षणम ध्यान के अर्थ में किया था। उपयोगो लक्षणम ध्यान के अर्थ में किया था। दूसरा ध्वनित किया था उप छोटा या पीछे या जुड़ाव, और योग का मतलब होता है जुड़ना। तो जब हम चीज़ों से जो हमारा जुड़ाव हो जाता है और वहाँ पर जहाँ हम जुड़ जाते हैं वहाँ हमारी मौजूदगी देखी जाती है। तो मेरा जो जुड़ाव है चीज़ों से वह भी मेरा एक लाक्षणिक चिन्ह है कि मैं कैसा हूँ, जैसे मेरे इर्द गिर्द या मेरे जो जुड़ाव हैं। ठीक है। तीसरा अर्थ जो किया था वो उपयोग। उपयोग होता है आपकी यूज, आपका उपयोग क्या है सांसारिक व्यवहारिकता में। आपका उपयोग आखिर आप किस अर्थ में यहां पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। तो ये तीनों परिभाषाओं के, और ये तीनों के तीनों हमारे लक्षण हैं कि आखिर मैं कैसा हूं। ठीक है कि नहीं है? कि संतों की संगति और शराबियों की संगति बहुत हद तक आपको परिभाषित करती है कि आप कैसे हैं। ठीक है कि नहीं है? तो आज भी उसी संबंध में चलते हैं। एक प्रश्न है, मम्मी, दोनों मम्मियों से निवेदन है कि मेरा प्रश्न सुन ले, मैं उत्तर तुम्हें ही देना है काय की, और ये तुम्हें चुप कराने का तरीका है। दोनों मम्मियां, तुम्हें दोनों मम्मियों को एक प्रश्न है। देखो चाचा, पनिहारन मटकी लेके 1 2 3 4 रखे रहती हैं, मम्मियों ने भी रखी हुई हैं खूब, और 2 इधर भी दबा लेती हैं, एक इधर दबा लिया है और एक हाथ में भी है, और कम से कम 1.5 या 2 किलोमीटर लंबा रास्ता तय किया हुआ है अपन ने कुएं से घर तक का। ठीक है कि नहीं है? फिर भी आपकी मटकी गिरी नहीं, बातें भी कर रही हैं, और जिस मेड़ से आप ला रहे हैं तो वो मेड़, वो रास्ता भी उबड़ खाबड़ है। और निश्चित ही उस जब हमारी शुरुआत थी तो हमारे पैरों में चप्पलें भी नहीं हुआ करती थी, है ना? फिर भी वो गिरी नहीं। बातचीत भी आप कर रही हैं, क्यों नहीं गिरी? क्योंकि आपका पूरा का पूरा जो उपयोग था, ध्यान था, वो किस पे लगा हुआ था? उसी पे ही, है ना? तो उस आपके उपयोग ने आपको परिभाषित किया कि कुशल बहू है जे, अथवा पारिग्रहण के पूर्व कुशल बिटिया है जे। ठीक है। तो आप किससे परिभाषित हुए? अपने उपयोग से। एक नट को हमने देखा हुआ है, रस्सियों पे चलता है। छोटे छोटे बच्चे रस्सियों पे करतब दिखाते हैं, और आंखों में आस जे है कि जितना बेहतर दिखाऊंगा बाबूजी लोगों की जेब से उतने पैसे निकल आएंगे, फिर भी गिरता नहीं है।
और ताली भी पीट रहा है, पिटवा रहा है कि नहीं है? क्यों नहीं गिरा मां? क्योंकि उसका पूरे कर्तव्य के दौरान भी उसका ध्यान किस पे टिका रहा? संतुलन पर, अपने पर टिका रहा। टिका रहा कि नहीं टिका रहा? अर्जुन की आंख का हमने वो उदाहरण देखा हुआ है, पूरा मछली की आंख, अर्जुन का तीर। ठीक है कि नहीं है? दौलत राम जी कहते हैं, क्या कहते हैं दौलत राम जी? कादे में हेम अमल है। और क्या कहते हैं? नगर नारी को प्यार। क्या कह रहे हैं? नगर नारी को प्यार, नगर वधुओं के प्रेम, और कमल पत्र की बूंद, और कीचड़ में पड़े हुए सोने। वे अपना उपयोग देखते हैं, अपनी सिद्धि देखते हैं कि अपनी सिद्धि काय में है। संसार खुश होता रहे होए, लेकिन अपनी सिद्धि से वो च्युत नहीं होते हैं। ठीक है कि नहीं है? चाचा, मैंने सुना दीदी, एक ईश्वरवादी जिसे भरोसा था कि ये ईश्वर ने संसार बनाया है, तो एक ईश्वरवादी विवाद में पड़ गया एक पहलवान के। किसके चाचा? पहलवान के। खूब तगड़ा, हालांकि वो भी तगड़ा था, और बाद में उस पहलवान ने उसको खूब कूटा जब पहलवान ने, और उठा वो ईश्वरवादी, अपने कपड़े झाड़ता है, और पता है क्या कहता है, देखते हो मेरा ईश्वर ऐसे भी लोग बनाता है। उसकी पिट गए, सब कुछ हो गए, लेकिन अपने उपयोग से च्युत नहीं हुए कि तुम अगर बलवान भी हो, मुझे मार भी रहे हो, लेकिन ईश्वर की कृति ही हो तुम तो। और हमारा उपयोग मां पिट लिया सब कुछ, लेकिन अपना उसने क्या, अपना तथ्य देखा कि नहीं देखा? अपना तथ्य देखना है मां हमें तो, कि मैं सब कुछ करूं, लेकिन कहां पे टिका रहूं? अपने में टिका रहूं। चाचा, मुझे सबका ज्ञान होवे, लेकिन मेरे ज्ञान में सब नहीं होवे। क्या भैया? आपके ज्ञान में सब होवे, आपको सबका ज्ञान होवे, लेकिन आपके ज्ञान में सब नहीं होवे मां। देखो, पहले भी कहा था, आप संसार में सबके हिस्से हो जाओ, लेकिन आपके हिस्से में संसार नहीं होवे। ठीक है कि नहीं है? दीदी ने तो एग्जाम क्रैक किया हुआ है, तो रीजनिंग में जब देखते हैं तो सर्कल बना देते हैं अलग अलग, कि ये ए बी सी, तो ए किस किस का हिस्सा हो रहा है? तो आप देखेंगे ईमानदारी का हिस्सा हो रहा है, नैतिकता का हिस्सा हो रहा है, लेकिन इसका, क्योंकि उसके सर्कल में जो जो आ रहे हैं तो वो उनका हिस्सा हो जा रहा है, लेकिन उसके हिस्से में कोई नहीं आ रहा है। तो वही है मम्मी, नगर नारी को प्यार और पैसा खींचने को। अरे तुम ही तो अपने आखिरी आशिक हो। कैसे? आखिरी तुम ही तो हो, जो आ रहा है तुम ही हो भैया। क्यों? क्योंकि जितना प्रेम प्रदर्शन होगा उतना अर्थ अर्जन हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? हमारा उपयोग कहाँ है? हमारा उपयोग बिल्कुल आत्म केंद्रित नहीं है, वस्तु केंद्रित उपयोग है, पर केंद्रित। तो तीनों परिभाषाओं में मेरा उपयोग जो है वह असम्यकपना लिए हुए। तीनों परिभाषाओं में ना तो मेरे ध्यान में सम्यकपना है। एक चाचा, एक मेहमान हुआ एक घर में, तो
थोड़ी ऊंची उसका खुराक ज्यादा होगी तो वो 5, 7, 8 रोटियां खा गया, ठीक है कि नहीं है? तो वो मेहमान कहता है, वो भी संकोच बसात कहता है भैया अब रहने दो, 8-10 तो हो ही गई हैं। तो वो जो मेजबान है, जो गृह स्वामी है, वो कह रहा हो तो भैया 12 गई हैं, लेकिन इधर गिनता कौन है? क्या है, क्या मम्मी? हो तो 12 गई हैं, लेकिन गिन कौन रहा है? देख रहा है उपयोग, असम्यक उपयोग पूरा का पूरा अपना ही है। अच्छे का हम भी गिनते ही रहते हैं एक दूसरे को, कितना रसगुल्ला जमा गया जी। असम्यक उपयोग है मम्मी, ये क्या है? असम्यक उपयोग है। चाचा, एक आदमी राह से जाता है, कंजूस दीदी, तो उसके पांव, और भी लोग थे, तो उसके पांव में बहुत जोर से कांटा चुभता है। तो वो कह रहा है चाचा कि शुक्र है कि मैंने जूते नहीं पहने, नहीं तो उसमें छेद हो जाता। क्या है? अब देख रहे हो ये आसान। हम एक आपको बिल्कुल बहुत अच्छा उदाहरण बताएं। मुनि महाराज साहब जब पहली बार दिल्ली की दिशा में गए थे, और वो भी संयोगिक चले गए थे एक दूसरे महाराज साहब के कारण। हाँ, 2009 की बात है। तो महाराज साहब जब कोसी से बिहार किए, मथुरा के आगे कोसी नाम की जगह है, वहां से बिहार किए, गर्मी का समय था, तो रात एक बंद पड़े ढाबे में विश्राम करना था, खुला हुआ था, गर्मी थी। तो वहां पे एक सज्जन उपस्थित हुए, उनके वस्त्र इत्यादि खूब बेहतर नहीं थे। तो महाराज साहब ने ऐसे ही चर्चा की, तो वो महाराज साहब ने कहा कि भैया तुम्हारी स्थिति देख के लगता है कि दुर्दिन चल रहे हैं, दुर्दिन चल रहे हैं, कपड़े इत्यादि ऐसे सुंदर नहीं थे ना, फटे थे। तो महाराज साहब कह रहे हैं भैया ऐसा लगता है कि तुम्हारे दुर्दिन चल रहे हैं, संपत्ति के नाम पे कुछ है नहीं। तो वो कह रहे हैं नहीं महाराज, जहां आप जो अपन हाईवे पे आप चलोगे ना, तो इस हाईवे के चारों तरफ, हाईवे से दोनों तरफ ही 24 बीघा मेरी जमीन लगी हुई है। तो महाराज कह रहे भैया अगर 24 बीघा जमीन और नेशनल हाईवे के बाजू में, एनसीआर में पड़ती है जगह, तो महाराज ने कहा सुनो, 1 बीघा बेच के घर की स्थिति ठीक कर लो। तो वो कह रहा महाराज सोचता तो मैं भी हूं कि बेच दूं, लेकिन जैसे ही ख्याल आता है बेच दूं, तो तुरंत ख्याल आ जाता है कि अगले साल बेचेंगे 2, 4, 10 लाख और महंगी बिकेगी। तो महाराज कह रहे हैं भैया जिस बुद्धि के तुम हो, अगर उस बुद्धि के तुम्हारे लड़का हो गए तो दुर्दिन तो तुम्हारे दूर होने से रहे नहीं, क्योंकि साल दर साल तो कीमत बढ़ती जाएगी कि नहीं बढ़ती जाएगी बाबूजी। और आपके उपयोग में क्या है? आपके उपयोग में बढ़ता हुआ धन तो विषय बन रहा है, लेकिन घटती हुई उम्र विषय नहीं बन रही। महाराज साहब इष्टोपदेश में ऐसा कहते हैं ना कि आयु का क्षय है धन की वृद्धि का कारण। अरे जब आपने शुरुआत करी थी तो आपको मिलत थे 2500, तो आयु का क्षय होता गया और पैसा का बढ़ता गया, अब फिर 2 लाख पे रिटायर हुए आप। तो आयु का क्षय होना पैसे के बढ़ने में कारण है कि नहीं है? तो वो कह रहे हैं कि जिनका असम्यक बोध है, जिनका मोहेन संवृतम ज्ञानम, मोह से ढका हुआ जिनका ज्ञान है, वे बढ़ते हुए पैसे को तो देखते हैं, घटते हुए आदमी को नहीं देखते। घटता आदमी घट गया है। चलिए चाचा एक और अच्छी सुनाता हूं। किसी कवि ने कहा था, मुझे याद आ गया, दीदी हिंसा, झूठ, कपट, बेईमानी इन सब में बट गए। हिंसा, झूठ, कपट, बेईमानी इन सब में
बट गए, इतना जोड़ा, इतना जोड़ा, इतना जोड़ा, खुद घट गए। चाचा, हिंसा, झूठ, कपट, बेईमानी, इन सब में बट गए, इतना जोड़ा, इतना जोड़ा, इतना जोड़ा, खुद घट गए। और जब आए थे दुनिया में खालिस 24 कैरेट के थे, लेकिन जब लौटाए गए तो पूरा बट्टे में कट गए। क्या कट गए? पूरा बट्टे में कट गए। और हमारे साथ करीब करीब ऐसा ही हो रहा है। और ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरे उपयोग में सिवाय मेरे और सब बने रहते हैं। मेरे जीवन में सब हिस्सेदार होते हैं माँ, लेकिन पूछो तो पता चलता है मैं किसी के जीवन में हिस्सेदारी नहीं रखता हूं। आप पूरे जिंदगी भर सैकड़ों किरदार जीते रहते हैं, लेकिन जब अपने किरदार को जीने की बारी आती है तो आप पाते हैं कि अब तो रंगमंच के पर्दे गिरने वाले हैं। होता है कि नहीं होता है? और रंगमंच के पर्दे गिरेंगे, प्रहसन खत्म हो जाएगा। अब तुम पीछे अपना किरदार भी नहीं जी पाओगे। क्यों नहीं जी पाओगे? क्योंकि आपको किरदार जीने की आदत हो गई है परांगमुखता के साथ में। इसके साथ में, परांगमुखता के साथ में। अरे मजेदार तो है चाचा, आप अपने घर में तब भाई अच्छे कपड़े पहनते हो जब मेहमान आते हैं। कितने परांगमुख हो, पराश्रित हो आप बताओ। घर में आप तभी भोजन पकवान बनाते हो जब मेहमान आते हैं। कितने आप पर निर्भर हो कि नहीं हो बताओ। शाम को क्या है, ठीक है उड़द की दाल बना लो और पूड़ियां तो हैं ही, और अचार, काम हो गया। और मेहमान आए तो बे मेहमान भी ऐसे ही परांगमुखी हो रहे हैं। आप जे मान के ही नहीं कभी बैठे हो कि भैया मैं भी कभी मेहमान की तरह खुद को ट्रीट कर लूं। चाचा, मुझे मेरे से तो अब अपेक्षाएं रही नहीं है, कुछ है कि नहीं है? आपको अपने के सिवाय और सबसे अपेक्षा है। क्यों? क्योंकि आपके उपयोग में सिवाय आपके और सब बने रहते हैं मां। और मां जो जिस जगह पे जितनी देर रहता है उसका धीरे धीरे स्वामीपना विकसित हो जाता है। आपके चित्त में दूसरे हैं तो धीरे धीरे उनका स्वामीपना विकसित हो गया है। मुनि महाराज जी के चित्तों में हमेशा मुनि महाराज जी ही रहते हैं तो उनका वहां स्वामीपना विकसित हो गया है। पहले दिन जब आप जिस मकान में रहबे आए थे सोसाइटी के, तो कितने दब्बू हते बताओ? मोहल्ले में कितने दब्बू थे आप? दब्बू दबे हुए। लेकिन जितने साल दर साल दीदी ने पहली ज्वाइनिंग की होगी तो बहुत सॉफ्ट थी। अब भी कह रहे कि जे भी बिन्ना आई थी पहले दिन, अब ऐसा धमकाती हम सबको। तो पहले दिन क्यों? जो आदमी जिस स्थान पे जितनी देर टिक जाता है वहां वो उतना बल अर्जित कर लेता है। तो हमारे चित्तों में दूसरों ने ऐसा घर बना रखा है कि अब उनसे खाली कराना मुश्किल है भैया। और आपने तो 11 महीने का एग्रीमेंट भी नहीं किया है कि सुनो 11 महीने बाद रिन्यू करेंगे, हमारे घर में तुम्हें जगह मिलेगी लेकिन 11 महीने तक। और पूछो वे स्वामी कहाँ गए? जो गृह स्वामी कहाँ हैं? गृह स्वामी भी कभी थे यहां पे? तो मुनि महाराज जी के जो प्रवचन हैं वो इसलिए ही हो रहे हैं कि जो गृह स्वामी हैं, जो आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, जो आत्मबोध है, विश्वास है, वो प्रकट होवे कि संसार का केंद्र मैं हूं और ये सब जो हैं ये परिधि में आते हैं।
अभी हो गया है मैं साइड लाइनर हो गया हूं और ये सब केंद्र हो गए हैं। और ऐसे केंद्र हुए महाराज जी कि वचन कहते हैं कि तुम ना मिलोगे तो हम मर जाएंगे। तो यहाँ सैकड़ों हैं जो आपको मारने को उतारू बैठे हैं। ठीक है कि नहीं है? देखा नहीं है आपने? कल महाराज जी बता रहे श्रेणिक महाराज को कि इतना बड़ा राजा होने के बाद भी अपने खुद के लड़के का फोड़ा मुंह से चूसता है। किससे चूसा उसने? मवाद भर गई उसके लड़के के पैर में। तो जो शक करने वाले वैद्य, जो वैद्यों के यंत्र थे, वो उसे तकलीफ दे रहे थे। तो वो कह रहा श्रेणिक महाराज ने किया, लगे ऐसे मत करो, इसकी मवाद में मुंह से चूस लेता हूं। और उसने ही उसे इतना तकलीफ दी कि बेहत्या करने को उतारू हो गए खुद की। और बताओ एक आदमी जब खुद मरे तो कितने दुर्दिन भोग रहा होगा जब तो वो मर रहा है। और ये क्यों? क्योंकि आप पर केंद्रित हो भैया। तो अपने उपयोग को, चाहे वो ध्यानात्मक हो या यौगिक हो में या व्यवहारिक हो में, उन तीनों के तीनों उपयोग में आप प्रतिष्ठित हो। आप पर प्रतिष्ठा थोड़ी सी कम करो, और जो अवसान के करीब हैं वे तो जरूर करें, पर प्रतिष्ठा कम, स्व प्रतिष्ठा ज्यादा करें। बोलिए पूज्य मंगलानंद सागर जी, मंगल सागर जी मुनि महाराज की जय।